चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनचारिणं। परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। Hare Krishna. Reading from Granthara Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 2, Verse number 1. Chapter entitled Maharaj Nimi meets the 9 Yogendras. तो आज का प्रवचन हिंदी में होगा। इसमें शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य अंग्रेजी में पढ़ेंगे। अगर हिंदी गीता आगे हिंदी भागवतम है तो पढ़ सकते हो उसमें से, क्योंकि मुझे स्थानीय प्राधिकरण ने अनुदेश दिया है कि मैं हिंदी में प्रवचन दूं। मुकम करोति वाचालम का मतलब ये है, प्रभुपाद की कृपा से मद्रासी भी हिंदी बोल सकता है। श्री शुक उवाच गोविंद भुजगुप्तायां द्वारवत्यां कुरुद्वः आवासीन् नारदो भीक्ष्णम् कृष्णोपासनलालसः। श्रीशुक उवाच गोविंद भुजगुप्तायां द्वारवत्यां कुरुद्वः आवासीन् नारदो भीक्ष्णम् कृष्णोपासनलालसः। श्रीशुक उवाच गोविंद भुजगुप्तायां द्वारवत्यां कुरुद्वः आवासीन् नारदो भीक्ष्णम् कृष्णोपासनलालसः। गोविंद भुजगुप्तायां द्वारवत्यां कुरुद्वः आवासीन् नारदो भीक्ष्णम् कृष्णोपासनलालसः। द्वारवत्यां कुरुद्वः
अवासे नारदो कृष्णं कृष्णोपासनलालसा श्रीशुक उवाच गोविन्दाभुजगुप्ताय भारवत्यां कुरुद्वः नारदो भीषणं विष्णोपासनलालसा Someone else? श्रीशुक उवाच गोविन्दाभुजगुप्ताय नारदो भीषणं विष्णोपासनलालसा Someone else? श्रीशुक उवाच गोविन्दाभुजगुप्ताय भारवत्यां कुरुद्वः अवासे नारदो भीषणं विष्णोपासनलालसा You're all very humble people. You wait for me to ask you to speak. If someone else wants to chant this sloka. Okay. Vaishnavis, Matajis. श्रीशुक उवाच गोविन्दाभुजगुप्ताय भारवत्यां कुरुद्वः अवासे नारदो भीषणं विष्णोपासनलालसा Thank you very much. शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण उनके शिष्यों द्वारा, yesterday महाराज was saying the same thing, so he used to think, और उनके भक्तगण के द्वारा, श्रील प्रभुपाद के भक्तगण के द्वारा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य के प्रिय शिष्य हैं और अनुवाद करने वाले इस दल के सदस्य हैं। श्रील प्रभुपाद भक्त वृंद की जय। श्री शुक उवाच, श्रील शुकदेव ने कहा, गोविंद भगवान गोविंद की भुजा बाहों से गुप्तायाम सुरक्षित द्वारवत्याम द्वारावती राजधानी में कुरु उद्वहा हे कुरुश्रेष्ठ आवात्सीत रह रहे नारदः श्री नारद मुनि अभीक्ष्णम निरंतर कृष्ण उपासना श्री कृष्ण की पूजा में लगे रहने की लालसा से अनुवाद कृपया मेरे पीछे दोहराएं। श्रील शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण की पूजा में संलग्न रहने के लिए उत्सुक श्री नारद मुनि कुछ काल तक द्वारका में रहे, जिसकी रक्षा गोविंद सदैव अपनी बाहों से करते थे। ध्यानपूर्वक तात्पर्य श्रवण करें। इस स्कंद के द्वितीय अध्याय में श्री नारद मुनि जिज्ञासु वसुदेव से भागवत धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। श्री नारद मुनि राजा निमि तथा जायंतेय के बीच हुई वार्ता का उदाहरण देते हैं। श्रीला जीव गोस्वामी के अनुसार अभीक्ष्णम शब्द सूचित करता है कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि को प्रायः इधर उधर विभिन्न लीलाओं के लिए यथा संसार का समाचार जानने के लिए भेजते रहते थे, किंतु श्री नारद मुनि द्वारका में रहने के लिए लगातार लौट आते थे। कृष्णोपासना लालसा शब्द सूचित करते हैं कि श्री नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के निकट रहकर उनकी पूजा करते रहने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते थे। दक्ष के शाप के कारण श्री नारद मुनि को किसी स्थान में लगातार रहने की अनुमति नहीं है, किंतु श्रील श्रीधर स्वामी ने संकेत किया है न तस्याम शापदे प्रभावः द्वारका में शापों या अन्य ऐसी बुराइयों का कोई प्रभाव नहीं होता।
क्योंकि द्वारका पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का धाम है और सदैव उनकी भुजाओं से रक्षित रहता है, जैसा कि गोविंद भुजगुप्तायाम शब्दों से प्रकट होता है। बद्ध जीव माया के साम्राज्य के अंतर्गत भौतिक प्रकृति के क्रूर नियमों के विरुद्ध यथा जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से संघर्ष करते रहते हैं, किंतु यदि इन्हीं बद्ध जीवों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पुरी में यथा द्वारका, मथुरा या वृंदावन में प्रवेश करने का सौभाग्य मिलता है और वे भगवान श्री कृष्ण के सर्वशक्तिमान बाहुओं के प्रत्यक्ष संरक्षण में रहते हैं, तो वे असली जीवन के असीम आनंद का अनुभव करेंगे जो नित्य है और ईश्वर की निजी संगति में रहने के निमित्त है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है। इसके पूर्व हमने देखा था कि किस प्रकार परम भगवान के संगियों के बीच में जो विशेष असमंजस टला, यदुवंश को शाप प्राप्त हुआ था, जिसके कारणवश आगे हम देखेंगे कि प्रभास क्षेत्र में संपूर्ण यदुवंश एक दूसरे से लड़कर समाप्त हो गए और यह अनिवार्य ही था, क्योंकि कृष्ण के हस्ताक्षेप के बिना यदुवंशियों को धराधाम से या धरातल से हटाना आवश्यक ही नहीं, असंभव था। आवश्यक भी इसलिए था क्योंकि वो इतने शक्तिशाली थे कि और कोई उनके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकते थे, क्योंकि इनमें से कई सशक्त देवता भी थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ धामवासी थे, निज धाम, कई देवता भी थे जिनको हटाना बहुत ही असंभव पड़ जाता, भौतिक धरातल थे। तो भगवान ने सारी व्यवस्था करते हुए निज धाम लौटने की तैयारी करी। अब इस श्लोक में कई महत्वपूर्ण प्रसंग है। वैसे तो ये अध्याय 11वें स्कंद का दूसरा अध्याय, इसमें श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं इस प्रसंग का। भागवतम की विशेषता है कि कथा के अंदर कथा होती है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, फिर सुत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं, फिर मैत्रेय ऋषि विदुर जी को बता रहे हैं, फिर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे हैं, फिर नारद मुनि ही यहाँ पर वसुदेव जो कि जिज्ञासु हैं भक्ति तत्व के बारे में, भक्ति के बारे में, भक्ति की महत्ता के बारे में उनसे प्रश्न कर रहे हैं वसुदेव जी। और हम प्रथम स्कंद में पढ़ते हैं कि श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं वसुदेव स्थिति वो है जब चेतना में व्यक्ति पूर्णतः की सभी प्रकार के भौतिक चेतना से विमुक्त हो चुका है, और इस वसुदेव स्थिति में ही साक्षात भगवान प्रकट हो सकते हैं। इसलिए भगवान का नाम वासुदेव भी है। सर्वव्यापी एक अर्थ है, वसुदेव के पुत्र के रूप में वासुदेव हैं वह। इसलिए स्पष्ट वर्णन में कुंती महारानी देते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। ऐसा नहीं कि वासुदेव मतलब ऐसे ही बता दिया, देवकी नंदना उस दृष्टि से भी वो वासुदेव हैं, और उनके पिता वसुदेव के पुत्र होने के कारण भी वासुदेव हैं। और वसुदेव स्थिति वो है जो कि शुद्ध चेतना की है। इसलिए प्रथम स्कंद में वर्णन किया गया, सत्यम परम धीमहि शब्द बोलने से गायत्री का आवाहन कर रहे हैं, और क्रमशः गायत्री के उच्चारण से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, तत्पश्चात परम भगवान का दिव्य नाम लेने में सक्षम हो जाता है। तो यही बताया जाता है कि हम सब गायत्री मंत्र इसलिए जप करते हैं क्योंकि क्रमशः हमारी चेतनाओं में शुद्धिकरण आएगा गायत्री के प्रभाव से, माता गायत्री के प्रभाव से, और उससे हम हरिनाम का शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे। क्योंकि बताया जाता है कि ब्राह्मण दीक्षा होती है, मनुष्य जन्म जन्मनो जायते शूद्रा संस्कारात् भवेद द्विजा वेदात पढ़ेत भवेद विप्रा जन्मो ब्रह्मो जाने थे ब्राह्मणा। तो ब्राह्मण तो बन जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण का शरीर समाप्त हो जाता है तो ब्राह्मण नहीं रहते, तो दोबारा जन्म होता तो दोबारा जन्मनो जायते शूद्रा है। तो जन्म में उपस्थित रहने तक, इस शरीर में उपस्थित रहने तक तो गायत्री का प्रभाव चलता है, लेकिन हरिनाम का प्रभाव गायत्री के बाद भी चलता है। साक्षात गोलोक में परम भगवान के श्री चरणों तक पहुंचता है। ये हरिनाम की महिमा है। तो इस हरिनाम को सटीक उच्चारण करने के लिए हमें सही मार्गदर्शन मिलता है, सही संपुष्टिकरण मिलता है, सशक्तिकरण मिलता है इस गायत्री मंत्र से। तो हम समझ रहे हैं कि वसुदेव स्थिति वो है कि व्यक्ति चेतना में किसी भी प्रकार की भौतिकता के प्रभाव से मुक्त है। और यहाँ पर वसुदेव जो पूछ रहे हैं वही शुद्ध भक्ति के बारे में प्रश्न करें, नारद मुनि से जिज्ञासा प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी अध्याय में
अन्यत्र वर्णन भी आता है कि नारद मुनि राजा निमि तथा जायंते के बीच में वार्ता का उद्धरण करते हैं। महाराज निमि का व्यक्तित्व बहुत ही विशेष है। आप सब जानते हैं कि महाराज निमि साक्षात ऋषभदेव जो कि परम भगवान के पूर्ण विस्तार हैं उनके पिता थे। अब हम सब जानते हैं कि स्वयं वो मनु के पुत्र प्रियव्रत थे। प्रियव्रत के पुत्र आगे बने महाराज आग्नेद्र के पुत्र बने नाभि के पुत्र बने ऋषभदेव भगवान के पूर्ण विस्तार थे, कंप्लीट प्लीनरी पोर्शन जो बताया जाता है। और उसके अतिरिक्त उनके पुत्र 100 पुत्र हुए। वैसे रोचनी बात यह है कि जैन सिद्धांत में भी इसी प्रकार आता है। प्रथम तीर्थंकर जो है भगवान ऋषभ है और उनके पुत्र भी भरत हैं और दूसरे हैं बाहुबली। अभी बाहुबली का तो हमारे वर्णन है गोमतेश्वर के रूप से, जिनके अलग अलग उनके विग्रह भी उपस्थित हैं कर्नाटक में। अब जाएंगे तो यहाँ पर आगे हम जानते हैं कि महाराज भरत के अतिरिक्त 99 पुत्र और थे महाराज ऋषभ के, और उनका भी वर्णन इस प्रकार आता है कि उनमें से 21 जो है सकाम कर्म अथवा कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए, जात ब्राह्मण जैसे बन गए। 9 जो है क्षत्रिय बने, जो 9 द्वीप के बने। एक जो भारत वर्ष जो है भरत महाराज के नाम पर बताया गया, और जो कि आजनाब वर्ष था, आगे जाकर भारत वर्ष नाम पड़ा। कई वर्णन आता है कि भरत खंड जो है शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर है, और भारत वर्ष जो है ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर है। और उस भरत महाराज जो शुद्ध भक्त थे, उन्होंने बताया जाता है कि अपनी पत्नी, संतान और सभी संपत्ति को ऐसे त्याग दे जैसे कोई व्यक्ति मल त्यागता हो, जो पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। और आगे जाकर हम देखते हैं किस प्रकार से उनकी परीक्षा हुई। उनके माध्यम से भगवान ने सिखाया कि किस प्रकार से शुद्ध भक्त की चेतना कभी भी समाप्त नहीं होती। कौन्तेय प्रतिजना ही नमे भक्त प्रणश्यति, ये विशेष वर्णन आता है। अब बाकी इस श्लोक में अगर वापस ध्यान देंगे तो इस श्लोक में सबसे पहले एक शब्द आता है कि नारदो अभीक्ष्णम। अभीक्ष्णम शब्द का अर्थ बताया गया है निरंतर, कॉन्स्टेंटली। और नारद मुनि निरंतर आते रहते थे द्वारका में। वैसे तो वर्णन आता है जैसे कि परम भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद नारद द्वारका में जब प्रवेश करते हैं, पूरा एक अध्याय है भागवतम में, किस प्रकार से अलग अलग नागरिक द्वारका के परम भगवान को देखते हैं, उनके ऊपर नजर डालते हैं। एक प्रकार से नेत्रोत्सव है, परम भगवान का दर्शन करते हैं तो। और अन्यत्र वर्णन आता है कि उसी द्वारका में जब नारद मुनि आते हैं, परम भगवान के चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन आता है इसका, परम भगवान के 16,108 महलों में जाते हैं और उन सब में अलग अलग कार्य करते हुए मिलते हैं परम भगवान उनको। और साथ ही हमें समझना है कि नारदा शब्द का अर्थ ही वही व्यक्ति जो नारायण को देता है, जो शुद्ध भक्ति प्रदान करता है। इसलिए भक्ताख्यम, भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्यम। भक्ताख्यम अर्थात साक्षात भक्ति के शाक्त्यावेश अवतार है नारद मुनि। परम प्रथम जीव ब्रह्मा के प्रथम सृष्टित सप्तर्षि और चतुष कुमार के अतिरिक्त नारद मुनि भी हैं उनमें। तो नारद मुनि क्योंकि भक्ति सदैव प्रदान करते हैं, कोई भी परिवेश में नारद मुनि का ध्यान भक्ति पर ही रहता है। और श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि नारद मुनि के हम सब अनुगत हैं, क्योंकि नारद मुनि को दक्ष से शाप मिला था कि हम लोग ब्रह्मचार्य क्लास में भी इसी की चर्चा कर रहे थे। पहले हरियाश्व या फिर चवलाश्व 10,000 को फुल टाइम बना दिया, फिर 1,000 को फुल टाइम बना दिया भक्त, और अंत में शापग्रस्त हो गए। दक्ष के द्वारा थैंक यू बोल के गए, क्योंकि 3 दिन से ज्यादा एक जगह रुक नहीं सकते। एक प्रकार से कोई भी स्थान में लंबा रुक नहीं सकते। विशेष शाप तो यही था। इस्कॉन में जितने भी जो यात्री प्रचारक हैं, जय श्री श्री निताय गौरांग भगवान की, जितने भी यात्री प्रचारक हैं या प्रचारक जैसे भी हैं, उन सब के ऊपर श्रील प्रभुपाद बोलते हैं इसी प्रकार का अभिशाप है कि कोई एक स्थान में रुक नहीं सकते।
तो इसलिए कल मैं बता भी रहा था आचार्य रत्न प्रभुपाद जी, मेरा 3 दिन हो गया, बहुत समस्या हो रही है। तो उन्होंने बताया ठीक है ऐसी बात है तो तुम लेक्चर दे दो। ऐसे तो समझने वाली बात यह है कि नारद मुनि के ऊपर ये विशेष कृपा भी थी परम भगवान की, क्योंकि जितना अधिक एक स्थान में रुकेंगे, क्या है बोलते रमता जोगी बहता पानी, तो जितना अधिक एक स्थान में रुकेंगे उतनी अधिक समस्याएं बढ़ती हैं साधु के लिए। जितना पता है ना कि घर की इडली दाल बराबर, तो वेजिटेरियन ही बोलना चाहिए। तो इसलिए जितना अधिक यात्री प्रचार करता जाएगा उसके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि लेट चमका है क्या? तो इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि जितना अधिक प्रचार करेंगे, जितना अधिक स्थानों में जाएंगे, उतना अधिक लाभान्वित होंगे लोग। ये भी एक कारण है, इसलिए अभिशाप नहीं एक वरदान है कि नारद मुनि जैसे परम भगवान के शुद्ध भक्त जितने अधिक स्थानों में प्रयाण करेंगे उतने अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। तो एक प्रकार से अच्छा ही है कि दक्ष जी को वी शुड बी ग्रेटफुल, हमें आभार प्रकट करना चाहिए दक्ष को कि इस प्रकार का शाप दिया था। हमने देखा जैसे कि महाप्रभु को भी इसी प्रकार का शाप मिला था ना उस ज्योतिषी से, आपको किसी भी प्रकार का भौतिक आनंद आपको नहीं मिलेगा, भौतिक सुख नहीं मिलेगा। और महाप्रभु ने उनको धन्यवाद बताया कि और महाप्रभु भक्तगणेर वैराग्य प्रधान। तो हमें भी ऐसे करना चाहिए कि मंदिर के जितने भी भक्त हैं, श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए आदेश दिया है कि प्रचार करें। तो इसका मतलब है कि मॉर्निंग प्रोग्राम 9 बजे तक बढ़िया रहेगा, एक साथ रहेंगे, फिर 9:30 बजे तक भी खींच सकते हैं प्रसादम का। फिर उसके बाद जल्द से जल्द हो सके तो मंदिर से निकल जाना चाहिए। जितना अधिक बाहर जाएंगे, भक्तों को देखेंगे, हमें पता चलेगा कि अंदर यहाँ वैकुंठ है। बाहर की दुनिया जितना अधिक देखेंगे हमें पता चलेगा कि वो कुंठ जगत है या वैकुंठ जगत, बीच में विरजा है न्यूटाउन का। तो ये अंतर हमें पता चलेगा, ये आवश्यक है। इसलिए प्रचार करना आवश्यक है, सबको प्रचार करना है। जितने भी लोगों ने क्रिकेट खेला है आपको पता होगा, चाहे आप बैट्समैन हो बॉलर हो, आपको फील्डिंग करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार आप पुजारी हो, सिक्योरिटी इंचार्ज हो, हाउसकीपिंग इंचार्ज हो, किचन इंचार्ज हो, एवरीबडी हैज टू टेक चार्ज ऑफ प्रीचिंग। सबको प्रचार करना पड़ेगा। इसलिए प्रभु ने बताया प्रचार ही सार है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये अभिशाप अवश्य था, लेकिन लाभान्वित भी हो रहे हैं लोग नारद मुनि की वजह से। और नारद अभीक्षणम बताने का उद्देश्य है, कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। सुबह हम आकर एनर्जी लेते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम का, फिर बाहर जाके प्रचार करते हैं, फिर वापस आके थोड़ा पुराने फाइल्स को डिलीट करते हैं। दिन का डिलीट करने के लिए इवनिंग प्रोग्राम है, इसलिए स्पिरिचुअल सैंडविच है। तो नारद मुनि के लिए क्या था, उनको क्या मॉर्निंग प्रोग्राम हो, तो सिद्ध अवस्था में है। तो उनके लिए यह था कि परम भगवान का संग लेने के लिए बीच बीच में आते थे, यहाँ के एनर्जी लेके फिर वापस बाहर चले जाते थे। तो एक प्रकार से प्रचारक जब बाहर जाता है तो वैसे ही है, बाहर जाता है कबड्डी 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 कबड्डी, बाहर माया का साइड है, वहां पे जाके कबड्डी करके जैसे ही मॉर्निंग शाम का समय आ रहा है वापस अपने घर पे वापस आ जाए, फिर मॉर्निंग प्रोग्राम का एनर्जी लेके सांस लेके फिर वापस अगले दिन कबड्डी 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 कबड्डी। तो इस भाव से देखा जाए तो नारद मुनि रिचार्ज करने के लिए आते थे। कॉन्स्टेंटली ही यूज्ड टू कम टू द्वारका, परम भगवान का संग लेने के लिए, परम भगवान का आनंद लूटने के लिए, परम भगवान के साथ उनके दर्शन सुख का प्राप्ति के लिए, उनके स्पर्श सुख का भी, उनका चरण स्पर्श करते थे। साक्षात भगवान उनका पाद प्रक्षालन करते थे नारद मुनि का। कभी कभी उनको ब्राह्मण का दान भी मिलता होगा, क्योंकि ब्राह्मणों को दान देते थे भगवान। और हर प्रकार से भगवान की सभी लीलाओं में उनको भाग लेने का अवसर प्राप्त हो रहा था। इसलिए बताया गया आवासीन नारदो अभीक्षणम। लेकिन क्यों आते थे परम भगवान के पास वो? कृष्णोपासना लालसा, कृष्ण की उपासना के लिए उनमें लालसा थी। हम देखते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद बताते हैं 3 प्रकार की प्रार्थनाएं हैं, उनमें से एक है लालसामयी। एक लालसामयी प्रार्थना का उदाहरण दीजिए हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम में से एक प्रार्थना बताइए उसमें से। मोरे अभिलाष विलास कुंजे योवास। तो इतना स्पष्ट है। और आगे भी आता है कि सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। तो ये सब हमारे
सोचेंगे तो प्रभुपाद ने सब कुछ दिया है, और संप्रार्थनात्मिका भी है, लालसामयी भी है। तीसरी प्रार्थना कौन सी है? दैन्यवबोधिका भी है। सारी प्रार्थनाएं हमारे शिक्षाष्टकम में उपस्थित है। शिक्षाष्टकम पढ़ेंगे, उनमें से सारी प्रार्थनाएं हैं, सभी प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। लेकिन विशेषतया भक्त के लिए, जो कि साधक है, उसके अंदर लालसामयी ये अवस्था रहेगी तो बहुत अच्छी बात है। लालसामयी प्रार्थना की के प्रति आसक्ति रहेगी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम अभी कुतोपि न लभ्यते। कृष्ण भक्ति के प्रति आसक्ति हमें चाहिए। कृष्ण भावनामृत संघ में कृष्ण भावना बढ़ानी है तो उसके लिए कीमत क्या है? तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। तो नारद मुनि के पास ये लौल्यम था, कृष्णोपासना लालसा था। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जितने भी हम साधक हैं, हम में से जितने भी साधक हैं, अब सिद्ध लोगों को मुबारक, लेकिन बाकी जितने भी साधक हैं, हम सब के लिए उद्देश्य यही है कि कृष्णोपासना लालसा, कृष्णोपासना के प्रति लालसा। एक होता है सिद्धि लालसा, सिद्धि लालसा हो ना हो, कृष्णोपासना लालसा होनी चाहिए, क्योंकि कृष्णोपासना ही हमारे हाथ में है। जिस कर्मण्येवाधिकारस्ते, कृष्णोपासना हमारे हाथ में है। जिससे कि प्रश्न आता है कि जब श्रीला प्रभुपाद ने बताया था कि यू शुड ऑलवेज डेवलप डिटर्मिनेशन, तो भक्त ने पूछा था कि ये डिटर्मिनेशन कैसे विकसित करें, दृढ़ संकल्प। तो श्रीला प्रभुपाद ने बताया डिटर्मिनेशन कम्स बाय फॉलोइंग द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल। तो 4 नियम है, मांसाहार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, और किसी भी प्रकार के व्यसन नहीं, और किसी प्रकार के द्यूत क्रीड़ा नहीं। 4 प्रकार के जो ये 4 नियम है धर्म के स्तंभ की सुरक्षा के लिए। इनके पालन करने से दृढ़ संकल्प बढ़ता है। तो भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद, दृढ़ संकल्प बढ़ाने के लिए 4 नियमों का अनुशीलन करना चाहिए, और 4 नियमों का अनुशीलन करने में अगर दृढ़ संकल्प नहीं है तो प्रभुपाद ने बताया तब तुम पशु हो। दीक्षा के समय गुरु के सामने, देवताओं के सामने, अग्नि के सामने, भक्तों के सामने तुम ये प्रण लेते हो कि 4 नियमों का पालन करूंगा, तो भी नहीं कर रहे हो तो तुम पशु हो। फिर भी डाउट तो था मेरे मन में, हुआ क्या होगा। तो मैंने एक बार क्लास में पूछा था, ये परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज थे, तो उन्होंने क्लास में आंसर दिया, डिटर्मिनेशन टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस कम्स बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो डोंट्स को पालन करने में शक्ति मिलती है डूस के पालन से। यू कैन नॉट स्टॉप द बैड न्यूज, बट यू कैन इंक्रीज द गुड न्यूज। जितना अधिक आध्यात्मिक कार्यों में हम अपनी तत्परता दिखाते हैं, आर्द्रता दिखाते हैं, आसक्ति दिखाते हैं, उस अनुपात में हमें अन्य नियमों को पालन करने की शक्ति मिलती है। इनअटेंटिव चैंटिंग इज द कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, अटेंटिव चैंटिंग इज द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। इसलिए बताया जाता है जितना ध्यानपूर्वक हम जप करेंगे, amongst all the principles of devotion service, the services and services, the chanting of the Hare Krishna mantra, 16 rounds of the, at least 16 rounds of the Hare Krishna mantra is the topmost, ऐसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं। और श्रील रूप गोस्वामी भी जो 5 नियम बोलते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, प्रमुख 5 नियम, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रद्धेय, श्रीमूर्ति सेवन। तो मथुरावास की बात जो हो रही है, ये तो महाप्रभु बताते हैं चैतन्य चरितामृत में, लेकिन ये रूप गोस्वामी भी बता रहे हैं। इन 164 अंग है, उनमें से प्रमुख ये 5 अंग है। इन 5 अंग में भी सबसे प्रमुख क्या है? नाम कीर्तन। तो नाम कीर्तन में जितना अधिक हम गुड़ डालेंगे, उतना हमारी भक्ति मीठी बनेगी, उतने में उससे हमें शक्ति मिलेगी कि बाकी नियमों के पालन में दृढ़ संकल्प मिलेगा। हालांकि नारद मुनि को इस प्रकार से दृढ़ संकल्प का अनुशीलन की आवश्यकता नहीं थी, वो तो सिद्ध अवस्था में थे, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये एक आदर्श है कि किस प्रकार नारद मुनि स्वयं भगवान के पास आकर बार बार सशक्तिकरण प्राप्त करते थे, शक्तिपात प्राप्त करते थे। यू गॉट एम्पावर्ड, और शक्तिपात प्राप्त होके फिर वापस सब जगह जाके बद्ध जीवों के उद्धार में लगे हुए थे नारद मुनि। तो ये हुई कृष्णोपासना लालसा की बात। आगे ये भी बता गया है कि गोविंद भुजगुप्तायाम, गोविंद भुजगुप्तायाम, द्वारका में ही क्यों जाते हैं नारद मुनि? वैसे तो सब जगह जा नहीं
जाने का अधिकार उनको है ही, लेकिन अनिवार्यता भी है क्योंकि एक जगह में ज्यादा समय वो रुक नहीं सकते थे, अलग अलग जगह जाते रहना पड़ता था। लेकिन द्वारका में आके वो रुकते थे विशेष, और बार बार निरंतर अभीक्ष्णम। क्यों? क्योंकि वो स्थान गोविंद भुज गुप्तायाम था, क्योंकि परम भगवान के द्वारा उस स्थान की सुरक्षा होती थी। परम भगवान के हाथों के द्वारा, जैसे कृष्णालिंगित विग्रह गुरु के बारे में बताया गया, उसी प्रकार धाम भी कृष्णालिंगित विग्रह है, परम भगवान के द्वारा आलिंगित है। परम भगवान उसकी सुरक्षा करते थे। परम भगवान उसकी सुरक्षा क्योंकि करते थे, उस स्थान में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती थी, किसी भी प्रकार का असमंजस नहीं होता था। साथ साथ यहां देखते हैं हम, नारद मुनि के ऊपर शाप का जो प्रभाव था, वो शाप भी वहां कार्य नहीं कर सकता था। जैसे कि बताया जाता है कि कालिया दमन लीला के बाद परम भगवान के चरणार बिंदुओं का चिन्ह, क्योंकि कालिया के फणों के ऊपर अंकित था, इसलिए गरुड़ जी से उनको सुरक्षा पहले ही प्राप्त थी। तो उसी प्रकार नारद मुनि को द्वारका में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती थी। जैसे अगर आप अमेरिकी नागरिक हो तो कोलकाता में अगर कॉन्सुलेट है, दूतावास है, वहां पे वो रहते हैं, लेकिन वहां पर इंडियन पुलिस या इंडियन क्रिमिनल इंटेलिजेंस का वहां पे प्रभाव नहीं है। दे हैव समथिंग कॉल्ड डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत से जितने भी हैं, उनको भौतिक जगत में इस्कॉन के मंदिर या इस प्रकार के धाम दूतावास हैं, दे आर एम्बेसीज। यहां पर कृष्ण शक्ति ही चलती है और कुछ नहीं चलती, कृष्ण का प्रभाव होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बताया, जितने भी यहाँ के मंदिर हैं, हमारे जितने भी मंदिर हैं वो वैकुंठ में हैं। इस्कॉन के जितने भी मंदिर है वैकुंठ में हैं। तो इसलिए यहां पर बताया गया, हम अगर भगवान के लिए एक दिव्य मंदिर बनाएंगे तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद ने बताया दैट यू शुड बिल्ड अ यूनिक गॉर्जियस टेम्पल हियर इन कोलकाता। तो उसके लिए शुभकामनाएं आचार्य रत्न प्रभु एंड इस टीम के लिए। हमें सबको अभी लगना है इसी में। आपको भी लगता है? हाँ, बीच बीच में आकर मैं आपको एनकरेज करूंगा। दिल्ली में द्वारका बन रही है असली। दिल्ली में भी द्वारका मंदिर है, कुरुक्षेत्र धाम है। तो समस्या है इस्कॉन में, ये ट्रांससेंडेंटल कंपटीशन है। एक समय एनसीआर में 4 मंदिर एक साथ बन रहे थे लगातार, और एनसीआर तो एनसीआर, इट इज नॉट लाइक द होल कंट्री। तो लोगों को एक जगह दूसरी जगह जाने में टेंशन होता था कि मेरा डोनर तेरा डोनर आना नहीं चाहिए। लेकिन भगवान की कृपा से वो समस्या टल गई, क्योंकि परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज थे, तो देयर वाज नो मेजर इश्यूज। उनकी कृपा से सब चल रही थी। अभी देखना पड़ेगा द्वारका कब बन रही है, कुरुक्षेत्र कब बन रहा है। तो यहां पर हम बता रहे हैं कि भुज गुप्तायाम, परम भगवान के भुजाओं द्वारा ही सुरक्षित है, और इस्कॉन के सारे मंदिर सुरक्षित है। इसी प्रकार वैकुंठ है। यहां पर जिस अनुपात में हम इसमें वैकुंठ देखेंगे, उस अनुपात में आपको वैकुंठ मिलेगा। सिंपल। अगर यहां पर जितने भी निवासी हैं, उनको हम निवासी भक्तों में अगर हम निवासी देखेंगे तो निवासी मिलेंगे, निवासी भक्त में भक्त देखेंगे तो भक्त मिलेंगे। शब्द एक साथ है, सब निवासी भक्त हैं, रेसिडेंट डिवोटीज। इफ यू लुक एट देम एज रेसिडेंट of the temple, they will just be residents. If you look at them as devotees, as resident devotees, then they will be available like that. जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। So therefore it means that इस श्रीला प्रभुपाद ने बताया है कि मेरे ख्याल में चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में या भागवत में, याद नहीं मुझे, जिसमें बता रहे हैं कि एक भगवान के शुद्ध भक्त ने एक स्थान में देखा कि भगवान के यहाँ मंदिर बनना चाहिए, भगवान की कृपा हुई, वहां पर मंदिर बन गए। सच आर द वेज ऑफ द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं। वृंदावन में भी रमन रेती जैसे स्थान में लोग कैसे मंदिर बनाएंगे। उस दिन कालाकंद प्रभु के साथ बात चल रही थी, भाई कौन आएगा यहाँ पर, ऐसे बोलते थे। लगभग 12-13 किलोमीटर ना छठीगढ़ से, कौन आएगा यहाँ पर, ऐसे बोल रहे। आज अंग्रेज मंदिर पूरा भरा पड़ा है, जगह नहीं है और कहीं जाने के लिए। मायापुर में भी ऐसे स्थान है, शाइबेर मंदिर बोलते हैं ना, वहां भी ऐसे बोलते हैं शाइबेर मंदिर।
वहां भी इसी प्रकार से कौन सोच सकता था कि वहां पर इतना सुंदर मंदिर का, उनको बोले आसन आसन, अच्छा वो हिंदी में बोल रहे हैं। Prabhupada's movement is wonderful. Bengali person speaks in Hindi, Hindi person speaks in Bengali. तो दिल्ली में जो मंदिर डीडीए के रिकॉर्ड्स के अनुसार एक टीला था, उस टीले का नाम था गोवर्धन हिल। उसी हिल पे आज हरे कृष्णा हिल बना, राधा पार्षद का मंदिर बना है। और वहां भी ऐसे डाकू लोग आते थे, सीआर लोमड़ी सब आते थे, मलतिया करने के लिए लोग आते थे, खून खराबा बहुत चलता था। आज इस्कॉन के बल पे वहां पे पलने वाले बहुत सारी दुकानें हैं और जितने सारे परिवार हैं सब आ गए वहां पर। जुहू वाज अ फिशिंग विलेज। क्या हुआ? अगेन इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सेम गोविंदा भुजगुप्तायाम एज अ प्रीचिंग सेंटर अंडर इस्कॉन राधा गोविंद टेम्पल ऑफ कोलकाता, ऑफिशियली ऑन पेपर दिस प्लेस इज ऑल्सो गोविंदा भुजगुप्तायाम, देयर इज नो डाउट। दैट इज व्हाई यू कैन बी श्योर दैट इस स्थान में अधिक से अधिक समय जब हम रहेंगे, इस स्थान का एनर्जी लेना चाहिए और इस स्थान का एनर्जी लेते हुए बाहर जाके अधिक से अधिक लोगों को इस स्थान में लाना चाहिए। फंड रेसिंग से अधिक फ्रेंड रेसिंग की आवश्यकता है। जितना अधिक फ्रेंड्स जुड़ेंगे उतना अधिक फंड्स अपने आप आएंगे। आई एम श्योर आपके अपने फंड रेसिंग तरीके होंगे, सब होंगे, बट द मोर द नंबर ऑफ डिवोटीज the easier it is to raise funds or any other strength. I mean, you can vouch for it. Such a huge temple, to maintain it, it is becoming somewhat easy only because congregation is involved. जितना अधिक हम congregation involve करेंगे, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उसी से आएगा। तो ये एक और शिक्षा है इसमें से, गोविंदा भुजगुप्तायाम, क्योंकि परम भगवान के द्वारा सुरक्षित है, इसलिए धाम जितने भी है उनमें एक विशेष शक्ति है। हम लोग क्यों धामवास क्यों करते हैं? भाव भक्ति के स्तर पे व्यक्ति का एक लक्षण है कि प्रीति तत् वसति स्थले। उस व्यक्ति का स्तर ये होता है कि तत् वसति, जहां जहां भगवान रहते हैं उस स्थान में रहने की विशेष इच्छा होती है उस भक्त की, उसको आनंद आता है उस जगह। जितना अधिक भक्तों को धाम में रहने की इच्छा होती है उतना अधिक भक्ति में आगे बढ़ चुका है। अन्यथा धाम में बोर लग सकता है लोगों को, कुछ बार बार वही एक्टिविटी। जैसे कि श्री भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं, गौरामाजे शबस्थाने करल भ्रमण रंगे शेषबस्थान हरिभवामी प्रणयी भक्त संगे। प्रणयी भक्तों के संग में धाम में रहने से धाम का सही आनंद आएगा, तब भगवान को देख पाएंगे, तब उस धाम में भगवान को देख पाएंगे। अन्यथा धाम बस वृंदावन बस सुअर और नालों से, बंदरों से बना हुआ एक यूपी का, मथुरा जिला का एक स्थान है। लेकिन गुरु के कृपा से, इसलिए धाम अपराध में पहला अपराध क्या है? गुरु की अवज्ञा करना, जिन्होंने धाम को प्रकट किया है। तो धाम को प्रकट करने की सही चेतना या सशक्तिकरण मिलती है गुरु से। गुरु की कृपा से हम धाम को समझ सकते हैं और धाम में रहने का भाव समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि ये सारे मंदिर वैकुंठ धाम हो। प्रभुपाद ऐसा बता रहे हैं, मतलब है, लेकिन इसका साक्षात्कार अगर हमें होना है तो जितना अधिक भक्तों के प्रणयी भक्त संगे रहेंगे तब पता चलेगा कि शेषबस्थान हेरिभवामी प्रणयी भक्त संगे। तो ये वो सब स्थान है जो कि कोरोलो भ्रमण रंगे बताया गया। भ्रमण रंगे का मतलब है युक्ताहार विहार। विहार क्या है? एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का मतलब है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, वैष्णवों के लिए एंटरटेनमेंट मतलब टहलना है, वॉकिंग। वॉकिंग, घूमना, हाँ ठीक है, घूमना से गुम भी हो जाता है आदमी, तो पीपल गेट लॉस्ट। तो चलना है, वॉकिंग इज कंसिडर्ड है। और अम्बरीश महाराज के प्रसंग में हम देखते हैं, पदानुसर्पणम बताते हैं ना, मंदिर चल के जाना हमारे लिए तरीका है। तो एंटरटेनमेंट भी यही है, विधि भी यही है। तो जितना अधिक हम भगवान के मंदिर में आते हैं और जितना अधिक भक्तों को मंदिर में लाते हैं उतना अधिक हमें परम भगवान का साक्षात्कार होगा। इट इज वेरी क्लियर कि महाप्रभु का, इसको हरे कृष्णा मूवमेंट क्यों बोलते हैं, इसलिए जितना अधिक हम
बाहर जाएंगे, भक्तों को लाएंगे और एक साथ कीर्तन करेंगे। Yesterday we were doing some very powerful कीर्तन here. मैं थोड़ा आलसी आदमी था, प्रसादम के बाद ऊपर सो गया, but I saw tremendous कीर्तन was going on here in ब्रह्मचारी संघा, so that was very nice. तो हमारे लिए ये बहुत ही विशेष उपलब्धि है, ये बहुत विशेष ध्येय है कि हम श्रील प्रभुपाद के कृपा से महाप्रभु के आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और इसलिए इतने सारे मंदिर हमें प्रकट हुए हैं गोविंद भुजगुप्तायाम स्थिति में। लेकिन साथ साथ ये भी बताया गया, कोई भी भक्त जो है, परम भगवान का शुद्ध भक्त जो है, उसको कुछ भी मिलेगा, पहले वो क्या करेगा, वो देखेगा कि उसको भगवान की सेवा में कैसे लगाएं। तो इसी प्रकार हमें कोई भी स्थान मिले, कोई भी अवसर मिले, उसको भगवान का मंदिर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। दैट इज युक्त वैराग्य। कोई भी स्थान मिले वहां पे भगवान के प्रचार करने का अवसर मिलना चाहिए। कुछ नहीं तो कई सारी संस्थाएं हैं, आप देखेंगे कि अगल बगल में इतने सारे घरों में एक एक घर में उनका झंडा लगा हुआ है। अब देखेंगे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आई डोंट वांट फ्री पब्लिसिटी फॉर अदर इंस्टीट्यूशंस। तो लेकिन हम सोच सकते हैं कि हम बाकी अलग अलग संस्थाएं जो है अपना प्रचार कर सकते हैं, लेकिन इस्कॉन का भक्त एक दूसरे इस्कॉन के भक्त के क्षेत्र में जाके प्रचार करेगा, बूढ़ी बाबा, उसमें समस्या है। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए अधिक से अधिक प्रचार ऐसा करें कि अधिक से अधिक लोग भगवान के पास चल के आए, और अधिक से अधिक लोगों को हम धाम के साथ संग करने का अवसर प्रदान करें। उनके घर पे अगर भगवान का विग्रह आ गया या भगवान के चित्र आ गया और भगवान के भक्तों के द्वारा हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, उस दिन यू टुक अस टू सम प्रोग्राम दैट डे नेक्स्ट टू राधा गोविंद मंदिर। राधा गोविंद मंदिर से ज्यादा दूर नहीं है वो, लेकिन फिर भी लोग शायद मंदिर में उतने लोग नहीं आते जितना बाहर लोग जाते हैं। तो हमारा कार्य है, इसलिए मंदिर में जो लोग नहीं आते उनके पास मंदिर जाएगा। सो दैट इज व्हाई डिवोटीज हैव टू वॉक टू एवरी प्लेस, और उस स्थान को भगवान के साथ जोड़ना है। उस स्थान को भगवान के स्थानम भगवान से जुड़ेगा तो फिर उसके बाद पोषणम होता है उस स्थान का, जैसे भागवतम में वर्णन है उस स्थान। और हम देखते हैं कि हर क्रिया के 5 अंग हैं, 5 फैक्टर्स ऑफ एक्शन गीता में बताया गया, उसमें से एक है अधिष्ठानम। तो वैसे तो प्रभुपाद बता रहे, उसको आप कोई बता सकता है? प्रभुपाद ने उदाहरण दिया था कि मंदिर में क्यों आए का उदाहरण, एक एग्जाम्पल दिया था, किसी को याद है? प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी। मंदिर और बाकी स्थानों में अंतर क्या है? भगवान तो सब जगह है, फिर भी मंदिर क्यों आना है? तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया था एक पोस्ट बॉक्स का, कि आप अपना डाक जो है किसी भी बॉक्स में डाल सकते हैं, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचेगा, लेकिन पोस्ट बॉक्स में डालोगे तो वहां पक्का पहुंचेगा। ठीक उसी प्रकार भगवान तो सब जगह है, लेकिन मंदिर आएंगे, मंदिर में आके परम भगवान की उपासना करेंगे। कृष्णोपासना लालसा, मंदिर आने की आदत होनी चाहिए। इसलिए परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हर बार अपने वीकली लेक्चर्स में पूछते थे, कितने लोग आप में से वीकली प्रोग्राम में आते हैं? तो आपके न्यूटन टेम्पल में कितने लोग वीकली प्रोग्राम में आते हैं इज समथिंग दैट इज टू बी लुक्ड एट। जितने अधिक लोगों को कम से कम यहां लाए, उनको कृष्णोपासना लालसा प्रदान करें, उसकी लालसा हमारे पास होनी चाहिए। कृष्णोपासना लालसा में युक्त करने के लिए हमें लालसा होनी चाहिए। सो दैट इज अनदर अंडरस्टैंडिंग दैट वी कैन हैव फ्रॉम हियर। और यहां पे बताया गया कि बद्ध जीव माया के साम्राज्य के अंतर्गत भौतिक प्रकृति के क्रूर नियमों के विरुद्ध जन्म मृत्यु जरा व्याधि से संघर्ष करते रहते हैं, किंतु यदि इन्हीं बद्ध जीवों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पुरी में यथा द्वारका, मथुरा या वृंदावन में प्रवेश करने का सौभाग्य मिलता है और वे भगवान श्री कृष्ण के सर्वशक्तिमान बाहुओं के प्रत्यक्ष संरक्षण गोविंद भुज गुप्तायाम, गोविंद भुज गुप्तायाम का अवसर मिलता है, जितना अधिक हम लोगों को धाम में ले जाते हैं। बद्ध जीवों को धाम में ले जाने का तरीका है हमारे लिए ये साक्षात निताय गौरांग का धाम है। यहां पर लोगों को लाएं, वही है, प्रभाव उतना ही है। तो ये याद रहे। और
द्वारका के बारे में यहाँ पे विशेषता बताया गया। देख रहा हूं मेरे पास है क्या वो। वैसे तो बताया जाता है कि अगर आप 1000 मनवंतर का समय काशी धाम में रहेंगे, उतना प्रभाव आपको मिलेगा द्वारका धाम में 5 दिन रहने से। स्कंद पुराण में वर्णन है। सोचिए, 1000 मनवंतर काशी में रहने का समान लाभ मिलता है 5 दिन द्वारका धाम में रहने से। तो उस द्वारका धाम की बात हो रही है यहां पर। तो द्वारका धाम का इतना महत्व है। वृंदावन का क्या बताएं। वृंदावन महिमा माधुरी आप पढ़ सकते हैं, इसमें इतना सुंदर गुणगान किया गया। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने भी लिखे हैं बहुत सारे वृंदावन के बारे में। तो इन धामों के बारे में जानना भी हमारे लिए आवश्यक है। इन धामों के बारे में हम जानेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं धामों का डुप्लीकेट बनाएंगे हमारे मंदिरों में। इस्कॉन के 7 लक्ष्य जो हैं उसमें से एक है प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। इनका निर्माण करना आवश्यक है ताकि लोग यहां की तरफ आए। दिस इज सच अ ग्लोरियस अपॉर्चुनिटी कि हम सही स्थान पर बैठे हैं, जहां पर कलकत्ता शहर आगे इसी दिशा में विकसित करेगा। और भगवान की कृपा से इतना सारा स्थान मिला है। सिटिंग इन दिल्ली, आई कैन टेल यू दिस इज अ लक्ष्यरी टू हैव सो मच स्पेस। हम सोच नहीं सकते, सो मच स्पेस टू सर्व कृष्णा नाइसली। अब इस भूगोल के स्थान को धाम बनाना भक्तों की क्षमता के ऊपर है, उनके प्रयत्न के ऊपर है। भक्तों को क्या क्षमता, भक्तों की क्षमता गुरु और कृष्ण के माध्यम से मिलती है। जितना अधिक हम गुरु कृष्ण के साथ इसी प्रकार यहां पे अभीक्ष्णम निरंतर संग करेंगे, उसी अनुपात में इस स्थान में भी विकास होगा नवदीप का, निताय गौरांग का, या आई डोंट नो विच राधा कृष्ण फॉर्म विल कम, दैट फॉर्म उस अनुपात में होगा जिस अनुपात में हम प्रयत्न कर रहे हैं इसमें। सो दिस इज वन मोर थिंग दैट आई थॉट आई शुड शेयर विथ यू। एंड फाइनली यहां पे बताया गया कि वे भगवान श्री कृष्ण के सर्वशक्तिमान बाहुओं के प्रत्यक्ष संरक्षण में रहते हैं, तो वे असली जीवन के असीम आनंद का अनुभव करेंगे जो नित्य है और ईश्वर की निजी संगति में रहने के निमित्त है। जहां शब लीला कोयलो श्री नंदन नंदन, ये स्थान भी अभिन्न है। तो यहां पर आएंगे तो परम भगवान की सुरक्षा उन्हें प्राप्त होगी। परम भगवान की सुरक्षा उन्हें कैसे प्राप्त होगी? क्योंकि भक्तों के माध्यम से उनको सुरक्षा प्राप्त होगी। जितना अधिक भक्त लोग यहां आए, न सिर्फ आए, भक्तों को लाने के लिए रजोगुण भी चलेगा। बहुत ताबड़तोड़ प्रचार कर लिया, कीर्तन कर लिया, बाहर जाके लोगों को बुला लिया, नोटिस बुला के, या ट्रक भर के लोग को ला दिए। अब देखते हैं इलेक्शन के टाइम पे आसानी से लोग आ जाते हैं, क्राउड तो भीड़ बनाना बड़ी बात नहीं है, लोगों को यहां टिकवाना, वो उसमें हमारे सत्वगुण की परीक्षा होती है। तो गोविंद भुजगुप्तायाम जो है, जितना गोविंद भुजगुप्तायाम का आभास करते हैं, टू द एक्सटेंट दैट वी आर आवरसेल्फ कॉन्शियस एंड अवेयर अबाउट दिस प्लेस बीइंग पर्सनली प्रोटेक्टेड बाय निताय गौरांगा एंड गोविंदा, to that extent we will be able to extend the same shelter to those who come here. It takes one to make one, Srila Radhanath Swami Maharaj says. So when we are ourselves conscious of how powerful this place being Govinda Bhujaguptayam, we will be able to transpose and transfer the same consciousness to others. जिस अनुपात में हमें यह आभास होता है कि ये स्थान पूरी तरह गोविंद के द्वारा सुरक्षित है, शक्ति प्रदत्त है, उसी अनुपात में हम उसी चेतना को स्थानांतरित कर सकते हैं लोगों को कि यहां आने में सुरक्षा है, यही सही जगह है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तब हमें पता चलता है। तो यहां पे ये भी बताया गया, नतस्याम शापादे प्रभावः, श्रील श्रीधर स्वामी बता रहे हैं, शाप का प्रभाव वहां नहीं था नारद मुनि के लिए, इसलिए ज्यादा रुक गए। तो भौतिक जगत में जितने भी लोग बाहर रहते हैं वो यहां आएंगे, उनको भी पता चलेगा कि वो बाहर जो रहते हैं वो शाप ही है, शॉप भी है, शाप भी है। तो जितना अधिक उनको वही लगेगा। तो यहां जो लोग आते हैं, हमारा दायित्व तो बनता है कि उनको ऐसा एक वातावरण प्रदान करें कि उनको लगेगा कि ये इसी स्थान में सुरक्षा है,
और मुझे क्योंकि सुरक्षा का अनुभव हो रहा है, यही सुरक्षा का अनुभव बाकी लोगों को भी मिलना चाहिए, ऐसा सोचकर उनको जो सुरक्षा का अनुभव मिल रहा है वो भी दूसरों को देंगे. So first of all, we should feel secure, make others secure here, so that they become secure enough to make the others further secure outside. महाप्रभु जैसे गांव से जाते थे, कोई भी उनको स्पर्श करता था, तुरंत ही कृष्ण भावना भावित हो जाता था. ठीक उसी प्रकार निताय गौरांग अलग थोड़ी है, तो साक्षात अर्च विग्रह है, अर्चा अवतार है परम भगवान के, जिनके स्पर्श में कोई भी आएगा, उनके द्वारा कृपा जिनको भी प्राप्त होती है, बाकी लोगों को भी वो कृष्ण भावना भावित बना सकते हैं, यदि हम उनको उसका अवसर देंगे तो. हरे कृष्णा. Questions, comments? अच्छा, you want to add something? You want to add something? तो किसी का कोई प्रश्न है तो हाथ ऊपर कर सकते हैं, माइक आपको भेज देंगे. मुझे आता नहीं आंसर तो मैं भी हाथ ऊपर कर दूंगा. Thank you for very nice class and very wonderful points you shared. So this question I had for you. Also me. So I was just today spoke so that came to my mind that we hear that as you said that attentive chanting is a solution to all problems and inattentive chanting is the cause of all problems. So in this statement we can understand that holy name is the essence. And but like Prabhupada gave these 4 statements, among them preaching is the essence. So can you elaborate on this more? Why Prabhupada said preaching is the essence? Because is holy name is the essence, or preaching is the essence, or like how to understand this very nicely? When we understand that preaching is the essence, what do you preach? You preach that the holy name is the essence. When you see that the books are the basis, you know, so many people who have simply read the book and started chanting Hare Krishna. So books are the basis for chanting Hare Krishna. Utility is a principle, means you know that you should utilize whatever it is to make people chant Hare Krishna. And similarly, what is left, the 4th one? Purity is the force, and purity definitely comes by chanting. So this is the fundamental understanding. The holy name is everything. That is why this movement is called the Hare Krishna movement. It is not called Prabhupada Books movement. Whenever anybody would go to Bhakti Srila Gaur Kishore Das Baba Maharaj, he would say, chant Hare Krishna. He would only have these, whatever they say, Prarthana and Prema Bhakti Chandrika he used to recommend. But otherwise, he was only chanting Hare Krishna. So whatever we are doing, the idea is eventually to make people chant Shuddhanam. Get people to get to that level of chanting Shuddhanam. Whatever services we are doing is all towards pleasing Krishna. Once Sridhar Swami Maharaj, ISKCON Sridhar Swami Maharaj, Jolly Swami, in a ISKCON Youth Forum class, I think in 2001, somebody asked him a question, why is there so much stress being laid on chanting the holy name? So I was there in the class at that time, and that time Maharaj said that if you are able to chant 24 hours, you go to the temple hall and do 24 hours kirtan, it is fine. But since you are not able to, at least you should discipline your mind by chanting the holy name. So chanting the holy name gives us the right consciousness that who are we doing all these services for? Otherwise it is meaningless. By the same token, why do we do deity worship if holy name is everything? Because Bhaktisiddhanta Prabhupada as well as Bhaktivinoda Thakur said Pancharatrika Vidhi and Bhagavat Vidhi should coexist. So when we worship Nitya Gauranga, we understand, oh, this is the person whose name I am chanting. And by chanting the Gayatri Mantras, you develop the purity to chant the holy name better further. So effectively speaking, everything Ante Narayana Smriti. To remember Krishna, how does Vishnu Smaranam happen? Through Shravanam and Kirtanam. And by chanting, we are doing both. While chanting Japa, we are doing Shravanam and Kirtanam at the same time. So that we give ourselves a very good chance for Vishnu Smaranam. And if you are used to Vishnu Smaranam right through our life, through any part of bhakti, we will be able to get Vishnu Smaranam. I'm not only talking about Antya Smaranam. How do we know that the service that we are doing is for Krishna? Mayarpita Manobuddhi, how do we know? We may do Sarveshu Kaleshu Ma Manusmara Yuddhecha. But Mayarpita Manobuddhi, how do we ensure? That we will be able to do by attentively chanting the holy name. So whether we're cleaning the toilet or whether we are
driving a car, whether worshipping every time. Why do we play kirtan when the pujari is doing deity worship? There is no need for kirtan. Just do pujari worship, no? Because the holy name will add value, nourish to the pujari. The pujari will feel very odd without holy name. So any activity that we are doing in the Hare Krishna movement should be accompanied by the Mahamantra. That's the purpose. Om Tat Sat. Some other question? Comments? Something about Prem Harinam? Now that we talked about that. Prem Harinam Prabhu is living proof for me that you can be a temple manager and still be in Sattvagun. And Acharadan Prabhu is living proof for me that a temple manager can be one of your best preacher also. It's very rare to have a combination like this, preaching and management. Agree, disagree? Oh, you can't escape. Okay, any questions or comments? One last time. Okay. Thank you for your patient listening. Bhul chuk len den maaf. Hare Krishna. His ways to Shakman. Ki Jai. Thank you very much. Thanks.